अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गई तो मैंने मक्का में 3 दिन 3 रातें क़याम किया, यानी 3 रातें मक्का शरीफ में आपने गुजारी। तीसरी रात मैंने देखा कि एक शख्स सब्ज़ लिबास में मलबूस है, यानी सब्ज़ हरा कपड़ा पहने हुए है और उसकी पेशानी से नूर चमक रहा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठकर आपको बोसा दे रहा है। मैंने इस वाक़या से अपने शौहर को आगाह कर दिया। वो बोले, ए हलीमा, इस राज को मैं नहीं जानता, मगर इतना मालूम है कि हमसे ज़्यादा सआदतमंद होकर कोई भी अपने वतन वापस नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी कबीले बनी साद की औरतें जो हज़रात मक्का शरीफ में आए थे बच्चों को लेने के लिए, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े मालदार दौलतमंद वालों के बच्चों को ले लिया। हज़रत का हिस्सा चूँकि हज़रत सादिया हलीमा के हिस्से में था, तो ये कहते हैं कि मैं इतना जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सआदतमंद बेटा कोई लेकर के नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने वापसी का इरादा किया तो मैं अपनी दराज गोश जानवर पर सवार हुई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने आगे बिठाया। सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि वो जानवर 3 दफ़ा काबा की तरफ सजदा रेज़ हुई। जब सरकार उस पर बैठे तो उसने 3 मरतबा काबा शरीफ को क्या किया? सजदा किया। क्या किया? फिर सर ऊपर उठाया और तमाम सवारियों से आगे निकल गई और इस तरह दौड़ती जा रही थी कि तमाम सवारियां पीछे रह गईं। मेरे साथियों ने कहा, ए हलीमा, अपनी सवारी के लगाम खींच कर रखो। क्या ये वही सवारी है जो 1000 हीलों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिलती थी? यानी इतनी कमज़ोर थी वो, इतनी नहीफ़ थी कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी जब उधर से मक्का शरीफ आ रही थी वो। और जब सरकार हमारे तशरीफ़ फरमा हुई तो अल्लाह ने उसे इतनी ताकत अता फरमा दिया कि बड़ी बड़ी ताकतवर जानवरों को भी वो पीछे करते हुए आगे जा रही थी। मैंने कहा, मुझे यकीन है ये सब कुछ इस बच्चे की बरकत की वजह से है। सुभान अल्लाह। किसकी वजह से? आवाज़ से बोलिए। हज़रत हलीमा सादिया की सवारी में ताकत कहाँ से आई? सरकार के सदक़े में। किसके सदक़े में? हाँ। हज़रत हलीमा ये भी कहती हैं कि बनी साद की किसी भी मंजिलगाह में हम नहीं उतरते मगर वहाँ सब्ज़ा नज़र आता था। यानी किसी भी जगह जहाँ हम लोग सफ़र से थोड़ा आराम करने के लिए उतरते थे तो वहाँ सब हरा भरा ही नज़र आता था और ना ही कुछ शफ़क़ुदगी व तरोताज़गी ही थी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हम ना उतरते क्योंकि वहाँ सब्ज़ा नज़र ना आता था और ना वहाँ कुछ शगुफ्तगी और तरोताज़गी ही थी, इसलिए आप वहाँ पे नहीं उतरती थी। लेकिन मेरे जानवरों को हक़ ताला ने ये बरकत दी कि तमाम बकरियों के थन दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि बनी साद के तमाम लोग अपने चरवाहों पर नाराज़गी का इजहार करने लगे। कबीले बनी साद बड़ा कबीला था, बहुत आबादी के लोग थे उसमें। तो जो हज़रत हलीमा सादिया जिसमें थी वो अबू ज़ुवैब के नाम से मशहूर था। किसके नाम से था? तो अब आपकी बकरियों के थन बिल्कुल दूध से एकदम बिल्कुल सब मोटे मोटे हो जाते थे और अच्छा दूध देते थे।
तो कबीले बनी साद के लोग अपने चरवाहों को डांटते थे और नाराज़ होते थे कि अबू ज़ुवैब की बकरियां क्यों मोटी ताज़ी हो रही हैं और हमारी बकरियां कमज़ोर और लागर होती जा रही हैं, हालांकि तुम भी वहीं चराते हो जहां अबू ज़ुवैब चराते हैं। यानी चरागाह एक, चरने की जगह एक, और फ़र्क क्या है कि अबू ज़ुवैब की बकरियां बिल्कुल मोटी ताज़ी एकदम ज़्यादा दूध देने वाली, और उनके अलावा जो कबीले थे उनकी बकरियां सब कमज़ोर लागर नज़र आती थी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई चरागाह एक ही है, चराने की जगह, तो अबू ज़ुवैब की बकरियां क्यों मोटी ताज़ी रहती हैं और हम लोग की बकरियां क्यों कमज़ोर लागर रहती हैं। तो उन्हें पता नहीं था कि किसकी बरकतें थीं, ये किसकी बरकतें थीं, हमारे, इसलिए कि हमारे सरकार जिस घराने में रहते थे वो अबू ज़ुवैब के नाम से मशहूर थे। किसके नाम से? हाँ, तो अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें अता फरमा दिया था। जिस कबीले में गए उस कबीले की शान को भी बढ़ा दिया, और कबीले की शान तो बढ़ाया ही, उस कबीले में जो जानवर थे उन जानवरों को भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े में खूब बबरकत बना दिया। इसी तरह हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब आपके नज़दीक होकर कोई बात करने लगते तो सबसे अजब चीज़ ये थी कि एक आवाज़ उठती और आप अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते, सुभान अल्लाह। जब भी कोई सरकार के करीब जाता और कुछ गुफ्तगू करना चाहता या गुफ्तगू करता तो सरकार के ज़ुबान मुबारक से, दहने शरीफ से क्या आवाज़ आती थी? अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आवाज़ आती थी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह कहते हैं कि जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 माह के हुए लड़कों की तरफ बैठ कर चलते और जब 5 माह के हुए तो उठकर चलने लगे। 2 माह के हुए तो जैसे लड़के बैठ कर चलते कि नहीं चलते हैं, घिसट घिसट करके, तो वैसे सरकार चलते थे। और जब 5 माह के हुए तो उठकर चलने लगे। हमारे यहाँ कोई बच्चा चलता है 5 महीने में? नहीं। जब 6 माह के हुए तो तेज़ तेज़ चलने लगे, और जब 7 महीने के हुए तो जिधर चाहते खुशी से चले जाते, और जब 8 माह के हुए तो गुफ्तगू का मफ़हूम ही में समझ में आता था, यानी बातचीत भी करने लगे। लेकिन 9 माह की उम्र शरीफ में फसीह गुफ्तगू करने लगे, और जब 10 माह के हुए तो लड़कों के साथ तीरंदाजी किया करते थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? 10 साल। कितने साल? 10 साल ने 10 माह, 10 महीने के थे। कितने महीने के? तो क्या करते थे? आवाज़ से बोलिए जी। तीरंदाजी ने तीर मारना सीखते थे। बताओ 10 महीने के बच्चे हम लोग के यहाँ क्या करते हैं? खड़े नहीं हो पाते हैं, चलना ही नहीं आता उनको। मगर अल्लाह ताला ने हमारे हबीब को, अपने महबूब को कैसे नवाजा था। जिनका बचपना बेमिसाल है तो उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा सब बेमिसाल। जब बेमिसाल अल्लाह पाक ने बनाया तो अब कोई मिसाल दे सकता है कि नबी हमारी तरह बशर थे? मौज़ल्ला। अगर कोई ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर थे तो क्या है वो? मुसलमान है वो? हाँ, गुमराह है वो। हज़रत हलीमा का बयान है कि मैं रज़ाअत के दौरान, यानी दूध पिलाने के दौरान, मैं आपकी आदत शरीफ़ा से बहुत आराम में थी। आपने हरगिज़ किसी चीज़ पर पेशाब ना किया जिससे मुझे धोना पड़ा। सुभान अल्लाह, क्या शान थी। हमारे यहाँ बच्चे पेशाब करके पूरा कपड़ा, पूरा बिस्तर सब ख़राब कर देते। छोटे बच्चे जो रहते ना उनको लेटा दो बिस्तर पे तो पेशाब कर दे कि नहीं करते बिस्तर पे? ये अलग जाके करके आते वो लोग जी। सब बिस्तर पे करते कि नहीं? मगर आकाए करीम की शान क्या थी कि कभी बिस्तर पे आपने पेशाब, बचपन में भी आपने कभी पेशाब बिस्तर पर नहीं फरमाया, बल्कि हर रोज़ व शब वक्त मुकर्रर पर एक बार पेशाब किया करते थे। दूसरे दिन जब तक वो वक्त ना होता आप पेशाब ना करते थे। सुभान अल्लाह, क्या शान थी आकाए करीम। एक मरतबा 24 घंटे में, और फिर जब वो वक्त आता तो उसी वक्त में करते। तो कोई भी होगा जान जाते थे कि इनको, उनके पेशाब का वक्त है, तो वो अपना बाहर कर देते थे।
हज़रत हलीमा ही का बयान है कि जब हम मक्का से बाहर आए तो हम एक हौज़ पर ठहर गए। कहाँ ठहर गए? हौज़ का मतलब तालाब कह लीजिए। उसी जगह शेख हुज़ैल भी मौजूद था। मेरे साथियों ने कहा, वो अजीब व गरीब बातें जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने तुझसे कही हैं उससे पूछ। हज़रत हलीमा से क्या कहा लोगों ने कि भाई सरकार की वालिदा ने तुमसे बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो बड़ी अजीब व गरीब हैं, तो पूछो इससे, ये बहुत बड़ा माहिर है शेख हुज़ैल। तो हज़रत हलीमा कहती हैं, मैंने पूछा, ए शेख, इस बच्चे की वालिदा मोहतरमा ने कहा था कि इसकी विलादत के वक्त मुझसे एक नूर निकला जिससे तमाम चीज़ें मुनव्वर हो गईं। जब हुजूर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर अपना सरे अनवर ऊपर उठाया और फिर अपना चेहरे अनवर आसमान की तरफ किया। शेख हुज़ैल ने शोर मचा दिया कि ए आले हुज़ैल, इस बच्चे को हिला कर दो कि ये तमाम रूए ज़मीन का मालिक बन जाएगा और आसमान से किसी हुक्म का मुंतज़िर है। अल्लाह। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए, कितने साल के, और आपकी वापसी का वक्त आया, मैं आपको आपकी वालिदा मोहतरमा के पास ले गई ताकि उनके सुपुर्द कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि ये खैर व बरकत हमसे जुदा हो। देखो नीयत क्या थी। नहीं, इतनी बरकतें अल्लाह पाक ने हज़रत हलीमा को अता फरमा दिया, इतनी खैर व बरकत कि वो देख करके हैरान थे कि हम लोग गुर्बत व इफलास की ज़िंदगी गुजारते थे और शहज़ादे की आमद से अल्लाह ने इतना तरक्की अता फरमा दिया, इतनी बरकतें अता फरमा दी कि हम लोग हैरान व दंग हैं। मगर चूँकि 2 साल के बाद बच्चे को देना था तो एक तरफ तो वादा वक्त मुकर्रर का कि 2 साल के बाद में वापस करना है, मगर वो खैर व बरकतें देख करके ये दिल चाहता था कि सरकार को हम अपने घर से जुदा ना करें। फरमाती हमने कहा, हमने किसी बच्चा को इस बच्चा से ज़्यादा बबरकत नहीं देखा और मक्का की गर्मी और वबा से हमें ख़तरा है, इसलिए आप हुजूर को दोबारा हमारे हवाले कर दें। लेकर तो गई वहाँ और उसके बाद में फिर कह करके साथ में लाने की कोशिश उन्होंने किया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर हमारे सुपुर्द कर दिया और 1 साल तक हुजूर फिर हमारे पास रहे। एक दिन हम हबशा के ईसाइयों के पास से गुज़रे, उन्होंने हुजूर को देखा, फिर आपकी तरफ तेज़ तेज़ नज़रों से देखने लगे और अपने कामों को छोड़कर आपके मुतालिक पूछ गछ करने लगे। उन्होंने आपके दोनों कंधों के मुतालिक कुछ तअम्मुल किया, गौर व फिक्र किया और आपकी आँखों की सुर्खी को देखा। फिर मुझसे पूछा, क्या तेरे इस बच्चे को आँख में दर्द है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, जितना माल लेना चाहती है ले लो, ले ले, तुम्हारे हज़ारहा एहसान हम लेने को तैयार हैं, ये बच्चा हमें दे दो ताकि हम इसे हबशा में ले जाएं, क्योंकि इसकी शान बहुत बुलंद होगी। हमने अपनी किताबों में इस तरह लिखा पाया है कि एक ऐसा पैगंबर बाकी है जिसका मकाम पैदाइश मक्का में होगा और मेरा ख़याल है वो तशरीफ़ ले आया है, यह तशरीफ़ लाने के नज़दीक है। हज़रत हलीमा कहती हैं, मुझे उनसे बहुत डर हुआ और वहाँ से आधी रात के वक्त चल पड़ी। अल्लाह, ये नहीं सोचा कि आधी रात में हम लोग यहाँ से जाएंगे तो इसका असर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, मगर सरकार अलैहिस्सलाम की शान में जब सुना तो वहाँ से आधी रात ही को लेकर चल पड़ी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 साल के हुए तो आपने अपनी रज़ाई भाइयों के साथ मक्का की चरागाह में जाने की ख्वाहिश की। जो आपके और दूसरे भाई थे उनके साथ आप भी तैयार हुए कि हाँ अम्मी हम भी जाएंगे, जहाँ लोग बकरियाँ चराते हैं वहाँ देखने जाएंगे कि बकरियाँ कहाँ चराते हैं। चुनांचे आप हर रोज़ असा हाथ में लेकर अपने भाइयों के साथ निहायत खुश और शादां फरहां चरागाह में जाते और बनिहायत खुशी वापस आते, यानी बहुत खुशी के साथ जाते थे, बहुत खुशी के साथ। एक दिन बहुत गर्म हवा चल रही थी, मुझे अफसोस हुआ कि आप इस तशवीशनाक मौसम में बाहर जाएंगे, तो आपकी रज़ाई बहन हज़रत शीमा बोली, अम्मी जान गम ना कीजिए, जब मैं आपके साथ जा रही थी तो मैंने बरकान के दरमियान एक बादल का टुकड़ा देखा जो आपके सर पर साया किए हुए था। सुभान अल्लाह।
आप जिस तरफ जाते वो आपके साथ साथ उसी तरफ हो लेता था। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गर्मियों से भी बचाया, गर्मियों की शिद्दत से बचाया कि सरकार जब बाहर निकलते थे धूप में तो अल्लाह पाक बादल को भेज देता और वो आपके सर पे साया किए रहता, और जिधर जाते उधर वो बादल, हाँ देखो बादल तो जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया वही करेगा ना। अगर हम और आप चाहें कि नहीं बादल यहाँ से हट करके उधर चला जाए तो जाएगा, जाता। और हमारे आका की शान क्या थी, सरकार की शान क्या थी कि बादल सरकार के ताबे था, कि आका करीम जिधर जाते थे तो बादल उधर ही चलता था, और सर पे ऐसे बिल्कुल साया किए होता था कि सरकार पर धूप का असर ना हो, सूरज की धूप गर्मी का असर ना हो। सुभान अल्लाह, ये शान थी। हज़रत हलीमा फरमाती कि एक दिन आप बकरियों की चरागाह में तशरीफ़ ले गए तो आपके भाई हमज़ा दोपहर के वह चरागाह से रोते हुए घर आए और कहने लगे, ए अम्मी, मेरे कुरैशी भाई की फ़िक्र करो, मुझे तो उसका मिलना अब दुश्वार नज़र आ रहा है। मैंने कहा किस्सा क्या है? वो बोले, जब हम खेल रहे थे तो एक शख्स आपको उचक्कर पहाड़ पर ले गया और आपके शिकमे मुबारक को चाक कर दिया, आपके पेट शरीफ को उसने चीर दिया। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैंने सुना, मैं अबू ज़ुवैब के हमरा वहाँ पहुँची, आपके शौहर थे अबू ज़ुवैब के हमरा वहाँ पहुँची। हमने आपको पहाड़ पर आसमान की तरफ चेहरा किए हुए देखा। मैंने उसके करीब होकर उसे बोसा दिया और कहा, ए मेरी जान, कैसे हो और क्यों तेरे दर पे आज़ार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं अपने भाइयों के साथ खेल रहा था तो 3 आदमी आए, एक के हाथ में लोटा था, दूसरे के हाथ में चांदी की तस्तरी थी जो सफ़ेद बर्फ़ से पुर थी। वो मुझे मेरे भाइयों के दरमियान से उठाकर पहाड़ पर ले गए। एक ने निहायत शफ़क़त से मुझे सुलाया और मेरा सीना नाफ तक चाक किया। मैंने देखा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। उसने मेरा दिल अंदर से निकाला, फिर उसे चीर कर उससे सियाह खून निकाला और उसे बाहर फेंक दिया, और फिर कहा कि ये आपके अंदर ख़राब मादा था जो हमने निकाल दिया, और अब आप शैतान के वसवसा से बिल्कुल महफूज और मसनून हो गए हैं। मेरे दिल को वापस रख दिया और उस पर नूर की मोहर लगा दी। मुझे उस मोहर की सर्दी का एहसास अब भी होता और मैं पट्ठों में होता। तीसरा आदमी उठा और पहले दोनों से कहने लगा, आप चले जाएं क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया है। फिर वो मेरे करीब आया और मेरे सीना के शिगा पर हाथ रखा, जिससे ज़ख़म सब बराबर हो गया। फिर उनमें से 2 आदमी आपस में कहने लगे कि आपको और आपकी उम्मत के अफराद को मर्तबा आला दो। मैंने कहा मैं तो और भी लूँगा। फिर उसने कहा, अच्छा, आपकी उम्मत के 100 अफराद को आला मर्तबा से नमाज दो। फिर मैंने कहा मैं तो और लूँगा। उसने कहा चलो आपकी उम्मत के 1000 अफराद को नेमत से नमाज दो। मैंने कहा फिर और लूँगा। वो बोला छोड़िए, आप तो फिर भी और फरमाते जाएंगे अगर आपकी तमाम उम्मत को नवाजा जाए। फिर एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिठा दिया। बाद अज़ां उन तीनों ने मेरे सर और पेशानी को बोसा दिया और कहा कि ए हबीब खुदा, आप खाइफ व तरसा ना हों, आप डर खौफ ना महसूस करें। आपको मालूम हो जाएगा कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको क्या क्या सादतें और करामतें अता होने वाली हैं। आपकी बसीरत चश्म हर लहजा फजूं से फजूं तर हो जाएगी। फिर वो आसमान की तरफ परवाज़ कर गए और आसमान के पिनहाइयों में गायब हो गए। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा ने यह भी बयान किया है कि जब मैंने इन अहवाल का मुशाहदा किया और किसी का ज़िक्र किसी आदमी से किया तो कहने लगे किसी काहिन के पास ले जाना चाहिए कि उन पर किसी जिन का साया है। मैं आपको काहिन के पास ले गई और तमाम सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया। वो काहिन उसी वक्त अपनी जगह से उठा और हुजूर को अपने सीने से लगाकर कहने लगा, ए आले अरब, आओ, जो बला तुम पर नाजिल होने वाली है उसका वक्त करीब आ गया है, उसे दूर कर दो, उस बच्चे को मार डालो। अगर उसे छोड़ दोगे और जवान हो गया तो लाजिमन तुम्हारे दीन को तहो बाला कर देगा।
और ऐसे दीन की तबलीग करेगा जो न देखने और न सुनने में आया होगा। हज़रत हलीमा कहती हैं, जब मैंने इसके ये कलिमात सुने तो मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाथ से खींच लिया और काहिन से कहा, शायद तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हें किसी काहिन के पास ले जाना चाहिए ताकि तुझे तावीज़ दे। अगर मैं जानती कि तू इस किस्म की बकवास करेगा तो हरगिज़ तेरे पास ना आती। मैं तो अपने दिल को बग़र्ज़े क़त्ल किसी के हवाले नहीं करती। खुदा करे तेरे घर कोई लड़का पैदा हो जो कत्ल कर दे। फिर मैं आपको लेकर वापस घर आ गई। हज़रत हलीमा कहती कि मैं जब देखा ये हालात तो मैं उनको लेकर के फिर घर आ गई। हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि जब मैंने इन हालात का मुशाहिदा किया तो मैंने आपको मक्का वापस ले जाने का इरादा कर लिया ताकि मैं अमानत से ओहदा बरआ हो सकूँ। तो चूँकि ज़िम्मेदारी थी, ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको जो हवाले किया गया था हज़रत हलीमा के, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इनकी देख रेख करें, कोई भी मुखालिफ इनको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। तो अब ये फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि हालात इस तरीके से तो मैं बहुत घबराई और डर गई कि अल्लाह ना करे अगर कोई मामला अगर हो गया तो सारी ज़िम्मेदारी तो मेरे सर आएगी। फरमाती हैं जब मैंने इन हालात का मुशाहिदा किया तो मैंने आपको मक्का मुअज़्ज़मा वापस ले जाने का इरादा किया ताकि मैं अमानत से ओहदा बरा हो सकूँ। जब मैं आज़िम मक्का हुई तो मुनादी को ये कहते हुए सुना, ऐ सर ज़मीन बता तुझे मुबारक हो कि आज नूर ऐन हुस्न जमाल दीन कमाल बुलंदी व इकबाल और इज़्ज़त व जलाल तेरी तरफ लौट रहा है और अब अबदुल आबाद तक तमाम आलाम व मसाइब और कुफ्र ज़ुल्मत मिट जाएंगे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं अपनी दराज गोश जानवर पर सवार हुई और आपको मक्का ले गई। रास्ते में मैंने एक जमात देखी जिसके पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बिठा दिया और किसी काम के लिए एक तरफ चली गई। अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और मैं जल्दी से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ लौट आई, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र ना आए। ये तारीख़ के बाब में बड़ा अहम वाक़या है कि जब वापस लेकर के हज़रत हलीमा आ रही थी सरकार को कि चलो मदीना शरीफ छोड़ देंगी, उस वक्त बड़ा अजीब हादसा पेश आया था और रास्ते में एक जगह बिठा दिया कि भी चलेंगे यहाँ से, तो सरकार वहाँ से फरमाते हैं और मैं जल्दी से हुजूर की तरफ लौटी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे नज़र न आए। मैंने पूछा, लोगों यहाँ मेरा बच्चा था, कहाँ गया? उन्होंने पूछा, कौन सा बच्चा? मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु बिन अब्दुल्ला, जिसे मैं उसके दादा के सुपुर्द करने के लिए लाई थी। किसी ने आपका पता ना दिया। मैं उनको छोड़कर नाला व फरियाद करती और हाय हाय मोहम्मद कहती हुई इधर उधर फिर रही थी कि मुझसे एक ज़ईफ़ और नातवा आदमी ने कहा, ऐ सादिया, मैं तुझे एक ऐसी हस्ती बताऊं जो तुझे तेरे बच्चे का पता बताए और वापस भी करा दे। मैंने कहा, तेरे कुर्बान जाऊं, वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सा शख्स है? वो कहने लगा, वो हस्ती हुबल है। मैंने उस बूढ़े के लिए बद्दुआ की और कहा, शायद तुझे पता नहीं कि हुजूर की विलादत की शब तमाम बुतों और ख़ासकर हुबल पर क्या गुज़री। वो कहने लगा, ए सादिया, तू पागल हो गई है। मैं अभी हुबल के पास जाता हूँ और उससे दरख्वास्त करता हूँ कि तेरा बच्चा तुझे दिला दे। वो गया और 7 बार हुबल के गिर्द घूमा और उसके सर पर बोसा दिया और कहा, ए मेरे आका कुरैश, तेरे लुत्फ़ करम से हमेशा फैज़याब होते रहे हैं। इस कमज़ोर नातवा सादिया का बच्चा मोहम्मद गुम हो गया है। जब वो मोहम्मद का लफ्ज़ ज़ुबान पर लाया, हुबल और तमाम बुत ज़मीन पर सरनिगू हो गए। सुभान अल्लाह, यानी सजदे में रख दिया सर तमाम बुतों ने और कहने लगे, ए बूढ़े, हमारी हिलाकत मोहम्मद के हाथ मुकद्दर हो चुकी है। वो बूढ़ा लर्ज़ा बर अंदाम वापस आ गया और कहा, ए सादिया, तेरे बेटे का परवरदिगार उसे ज़ाय नहीं करेगा। हैरान ना हो और उसे खामोशी से तलाश कर।
हज़रत हलीमा बयान करती हैं, मैं बहुत डर गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाने से पहले हुजूर के गुम होने की खबर उन्हें मिल चुकी थी। मैंने उन्हें तमाम किस्सा सुनाया। उनको ये गुमान हुआ कि शायद कुरैश ने कुछ फरेबकारी की है। आपने तलवार उठा ली और बुलंद आवाज़ से कहा, ए आले गालिब। तो तमाम लोग उनके सामने जमा हो गए और फिर उनसे मिलकर आपको ढूंढने लगे। लेकिन किसी जगह आपका निशान न मिला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इन तमाम को रुखसत कर दिया। अकेले हरम में मक्का में आए, 7 बार तवाफ़ काबा करके बारगाह इज़्दी में दुआ की कि ए बारे इलाह, मोहम्मद को लौटा दे। सुभान अल्लाह। उसी वक्त ज़मीन व आसमान से हातिफ ने निदा दी कि अब मोहम्मद का परवरदिगार उसे ज़ाय नहीं होने देगा। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए हातिफ, मोहम्मद कहाँ हैं? आवाज़ आई, वादिय तिहामा में फ़लाँ दरख्त के पास मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जल्दी से इधर हो लिए। रास्ता में वर्का बिन नौफल मिल गए और दोनों उस जगह पहुंच गए। उन्होंने आपको एक दरख्त के नीचे टहनी से खेलता हुआ पाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, मेरे बेटे, मैं तेरा दादा हूँ। उन्होंने आपको घोड़े पर बिठाया और मक्का ले आए और उसके बाद हलीमा को बहुत से इनाम व इकराम के साथ अपने कबीले में ले आए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बास ने हुजूर की बाज़ मदहतों और मनकबतों में इस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि सरकार जब झाड़ के साए में बैठे थे तो आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे आपके दीन की दावत उस वक्त मिल गई थी जब आप गहवारे में थे। झूले में जब आप झूला झूल रहे थे तभी आपके दीन की दावत मुझे मिल गई थी। और आप उस वक्त चाँद से बातें किया करते थे। सुभान अल्लाह। जब आप गहवारे में चाँद को जिस तरफ भी उंगली का इशारा करते वो उसी तरफ झुक जाता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उससे बातें करता था और वो मुझे रोने से मना करता था। और जिस वक्त चाँद तहतुल अर्श सजदा करता तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। इसमें अलग कर दिया है, इसमें लिखा चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाए मुस्तफ़ा, क्या इशारों पर वो चलता था खिलौना नूर का। तो उसमें जो है वो अलग है। इसमें जब हज़रत आमिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले गईं तो आपकी खिदमत गुजारी के लिए हज़रत उम्मे ऐमन थी। कौन थी? जो आपके साथ 1 माह तक रहीं। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वो बातें जो इकामत के दौरान में हुई थीं याद किया करते थे। आपने फरमाया, एक दिन एक यहूदी मुझे गौर से देखने लगा और फिर कहने लगा, ए लड़के, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसने मेरी पीठ पर नज़र मारी तो मैंने उसे कहते हुए सुना, ये इस उम्मत के पैगंबर हैं। फिर मेरे अहवाल पूछने लगा और लोगों को भी बताने लगा। मेरी अम्मी इस वाक़या से डर गईं और हम मदीना से निकल आए। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जब हम मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे तो एक दिन दोपहर के वक्त 2 यहूदी आए और कहा, अहमद को बाहर लाइए। मैं आपको बाहर लाई तो वो आपको तेज़ तेज़ नज़रों से देखने लगे। फिर उन्होंने आपकी पुश्ते मुबारक को गौर से देखा। फिर एक दूसरे से कहने लगा, ये इस उम्मत के पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं और ये शहर आपका दारुल हिजरत होगा और बहुत जल्द होगा और इस शहर में कत्ल व गारत बहुत होंगे। ये कब की बात है? सरकार का बचपना था, सरकार का। और जब वापसी के वक्त मौज़े अबवा जो मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के दरमियान वाक़े है पहुँचे तो हज़रत आमिना बीमार हो गईं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके सरहाने बैठे हुए थे। अचानक आपकी वालिदा बेहोश हो गईं।
जब होश आया तो अपना चेहरा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ करके फ़रमाने लगी, बारकल्लाहु फ़ीका मिन ग़ुलामी इन्ना सबहा मल मसरता फ़िल मनामी नाइतुन मबऊसन इलल अनामी मिन इंदी दिल जलाली वल इकरामी। उसके बाद इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर जिंदा मिरिंदा है, यानी हर जान वाला मरने वाला है और नई चीज़ पुरानी होने वाली है। अगर मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरा ज़िक्र हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा फितरत हस्ती को जन्म दिया है और एक नेक वक्त यादगार छोड़ी है। जब आप फ़ौत हो गईं तो जिन्नों के नोहा करने की आवाज़ें आती थीं। कौन? जिन्नात। और वो लोग सब रोते थे, सब नोहा करते थे। यबकल फ़तातुल बिर्रतुल मदीना ज़ौजतु अब्दिल्लाहि वल करीना उम्मु नबी अल्लाहि व सकीना व साहिबुल मिंबरी बिल मदीना। ये लोग पढ़ते थे, उनके ज़ुबान से ये कलिमात निकलते थे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।